25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं। सरकार सीजेपी प्रोटेस्टर्स की 4 में से 3 डिमांड्स मान लेती है। उसमें से एक डिमांड ये थी कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट दिल्ली में होता है और बिहार में ठीक इसका ऑपोजिट देखने को मिलता है। उसी दिन बिहार में प्रोटेस्ट में पुलिस 400 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लेती है। प्रोटेस्ट करने वाले कहते हैं कि सरकार अपनी बात से मुकर रही है। जंतर मंतर में 23 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर रही आईएसआई लीडर नेहा बोरा एक वीडियो स्टेटमेंट रिलीज करती हैं। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे, उनका विच हंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आईएसआई के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। लास्ट वीकेंड बिहार के लिए बहुत अनसेटलिंग था। वायलेंट क्लैशेस, गोलीबारी के विजुअल सामने आए, तेज प्रताप यादव अरेस्ट हुए। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ, उसकी क्लियर टाइमलाइन बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल रहा था। कोलकाता, बिहार, बेंगलुरु और मुंबई में भी लोग सड़कों पर उतरे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए। कई स्टेट्स में सीजेपी प्रोटेस्टर्स और लेफ्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने अनाउंस किया कि 25 जुलाई को बिहार बंद रहेगा। वो फिर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हाउएवर, ये पूरी रैली टर्न वायलेंट। 25 जुलाई की दोपहर तक धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन भी कर दिया था, लेकिन तब तक बिहार में बहुत देर हो चुकी थी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से क्लैशेस के विजुअल्स आने लगे। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर आरोप लगाया कि वो वायलेंट हो गए। उनके मुताबिक प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड तोड़े, गाड़ियां तोड़ी। बिहार की अलग अलग जगहों से वायलेंट क्लैशेस की खबरें आई। पटना में डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गांधी मैदान के पास राम गुलाम चौक पर भारी भीड़ जमा हो गई। छपरा, समस्तीपुर, नवादा, हर जगह हेवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थी। लेकिन सिवान से जो विजुअल्स और खबरें आई, उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। यहाँ प्रोटेस्टर्स गांधी मैदान, जेपी चौक, सदर हॉस्पिटल मोड़, कागजी मोहल्ला, गोपालगंज मोड़ और सिवान कचहरी रेलवे क्रॉसिंग पर जमा हुए। पुलिस का आरोप है कि गोपालगंज मोड़ पर लाठीचार्ज के बाद प्रोटेस्टर्स सिवान कचहरी क्रॉसिंग की तरफ बढ़े और पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। दूसरी ओर प्रोटेस्टर्स alleged that police was attacking them। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि पुलिस ने उन पर जमकर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, यहाँ तक कि AK-47 से फायरिंग करने के आरोप लगे। एक विजुअल सामने आया जहां पुलिस वाला प्रोटेस्टर की तरफ बंदूक तानकर फायर कर रहा था। इस विजुअल के बाद पुलिस वाज ऑन बैक फुट। 25 जुलाई के पूरे दिन ये विजुअल सोशल मीडिया पर शेयर होता रहा, जहां एक पुलिस वाला प्रोटेस्टर्स पर गोली चला रहा था। पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। फिर 26 जुलाई को सिवान के एसपी पूरन कुमार झा इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हैं। वहां वो पहली बार एक्सेप्ट करते हैं कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई। उस जवान को सस्पेंड किया जाता है। प्रोटेस्टर्स का आरोप था कि 3 लोग पुलिस फायरिंग में इंजर्ड भी हुए। एसपी झा फायरिंग वाली बात भले ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ एक शख्स को ही पुलिस की गोली लगी थी और साथ ही ऐड करते हैं कि हमने बस भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने माना कि बुलेट कुमार गोंड नाम का एक शख्स पुलिस फायरिंग में जख्मी हुआ। बुलेट कुमार का कहना है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं आए थे। एक फ्रेंड की एडवाइस पर वो सिवान आए थे ताकि अपना कास्ट, इनकम और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लें। इस काम के लिए जब वो डीएम ऑफिस जा रहे थे तभी उन्हें गोली लग गई। गोंड ने बताया कि गोली उनके पांव में लगी और आर पार हो गई। एसपी झा भी मानते हैं कि गोंड पुलिस की फायरिंग में इंजर हुए,
हालांकि बाकी दोनों इंजर्ड लोगों आकाश और आरिफ को लेकर उनका स्टैंड यही है कि वहां पुलिस डिप्लॉयड नहीं थी। एसपी झा ने बताया कि सिर्फ एक ही ग्रुप को गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए। उस भीड़ को हटाने के लिए उन्हें माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। उस माइल्ड फोर्स के विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस हैज अलेज्ड कि प्रोटेस्टर्स ने 19 गवर्नमेंट और प्राइवेट व्हीकल्स को डैमेज कर दिया। 58 पुलिस पर्सनल्स वर इंजर्ड। पुलिस ने 423 लोगों को कस्टडी में भी लिया। इस पर भी ऑपोजिशन ने सरकार की आलोचना की। उनका कहना था कि एक तरफ सरकार ने वादा किया कि प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा और दूसरी तरफ आप उन्हें जेल भेज रहे हो। प्रियंका गांधी का क्या कहना था, सुनिए। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? बिहार के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप सामने आए। वो गांधी मैदान के पास राम गुलाम चौक पहुंचे, जहां बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा था। तेज प्रताप का कहना था, हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तेज प्रताप ने तिरंगा लहराया, स्टूडेंट्स की मांगों को सपोर्ट किया, नारे लगाए, पर तभी उन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया गया। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ भी दिया, बट दे वर नॉट डन विद हिम। कुछ घंटों बाद उन्हें फिर डिटेन किया गया। उसी शाम 7 बजे से अराउंड उन्हें सिटी सेंटर मॉल में हिरासत में ले लिया गया और फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया। गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई एफआईआर के मुताबिक तेज प्रताप पर दंगे भड़काने, पुलिस पर अटैक और पुलिस व्हीकल को डैमेज करने के आरोप लगाए गए हैं। 26 जुलाई की सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाया गया था, जहां से 14 दिन की पुलिस कस्टडी पर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। तेज प्रताप के अरेस्ट के बाद ऑपोजिशन ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनके छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। जिन छात्रों पर कल ये तय हुआ है कि भाई जिस पे भी मुकदमा हुआ इस आंदोलन में, जिनको हिरासत में लिया गया है, चाहे प्रदेश, पूरे देश के प्रदेशों में हो, उन पे जब तक बिहार में हर एक जिलों में अभी भी, कल भी, चाहे मेरे बड़े भाई तेज प्रताप हों या कई सैकड़ों हजारों छात्र हों, फर्जी मुकदमा करके सबको उठाया गया है। जब तक कल तक का हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर कल तक इन सभी छात्रों को, जो भी आंदोलनकारी हैं, जब तक मुकदमा वापस ना लिया जाए, जब तक इनको जब तक रिहा ना किया जाए, अगर नहीं करते हैं अगर कल तक, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें हमारे विधायकों को भी उठाया गया, जो महेशी के हमारे जो विधायक हैं उनको भी उठाया गया, देर रात उनको छोड़ा गया। चाहे माले के विधायक सौरभ हो, उनको भी जो है उठाया गया, और गलत मुकदमा, फर्जी मुकदमा जो है इन लोगों पे किया गया। कई लोगों पे अटेम्प्ट टू हत्या का भी मुकदमा जो है लगाया गया है। उसमें तेज प्रताप जी का भी नाम जो है वो लोग सरकार के लोगों ने एफआईआर में दिया है। वहीं मनोज झा का कहना था, दिल्ली से लेकर के बिहार तक की, अभी मैं पहले दिल्ली में था परसों तक, कल परसों से बिहार में हूँ, और जो इमेजेस मैं देख रहा हूँ, चाहे सिवान की हो, छपरा की हो, अलग अलग इलाकों की, इससे पता चलता है ना, बर्बरता को आप आवरण पहना चुके हैं गवर्नेंस का। मुझे ताज्जुब होता है कि डबल इंजन गवर्नमेंट कहते हैं अपने को, चाहे उधर ऊपर हों या नीचे हों। ये छवियां बच्चे, युवा कभी भूलेंगे नहीं, स्मरण रखिएगा। अभी अपने दल की ओर से हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल किया है इस संदर्भ में, और मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक दिशा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी इस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन पर हिंसा अख्तियार करने का, AK-47 चला देना, इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह ना हो, पैलेट गन्स के लिए कोई जगह ना हो। कल तक कश्मीर में चलता था, कई लोग चुप रह जाते थे, आज देखिए क्या हो गया कश्मीर से मेनलैंड इंडिया में। अब वक्त है खुल के बोलने का, साफ तौर पे नो कहने का।
ऑपोजिशन सरकार से लगातार जवाब मांग रही है, उन पुलिस वालों पर एक्शन लेने की मांग कर रही है जिन्होंने प्रोटेस्टर्स पर अटैक किया। सरकार ने गोली चलाने वाले जवान को भले ही सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आगे जो भी अपडेट होंगे, विल कीप यू अपडेटेड ऑन जिंगाबाद।